ओह, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मुझे बिल्कुल नई वीडियो गेम मिली थी बर्थडे गिफ्ट में। मैं उसे खेलने में इतना खो गया कि मैं अपनी जगह से उठा ही नहीं काफी देर तक, यहाँ तक कि टॉयलेट में पूप करने भी नहीं गया। और आखिरकार पूप करने की अंदरूनी जरूरत को कई घंटों तक नजरअंदाज करने के बाद मैं भागकर टॉयलेट में गया और पाया कि मुझे स्टूल पास करने में परेशानी हो रही है। और पहले भी कई बार ऐसा होने की वजह से मुझे पता चल गया कि मुझे फिर से हो गया है कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि वो गलतियां मत करना जो मैंने की थी जब मैं छोटा बच्चा था, और समझाने के लिए इस तंग करने वाली परेशानी के बारे में जिसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ज़ूम इन। टॉयलेट जाना हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा है, लेकिन कभी कभी हमें पूप करने में परेशानी होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट साफ होने में मुश्किल होती है क्योंकि स्टूल बन जाता है सख्त, सूखा और कुछ बड़ा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में बैकअप होता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि एग्जाम्स के दौरान तनाव, एंटी डिप्रेसेंट्स जैसी दवाएं और टॉयलेट जाने से खुद को रोकना। पर इसका सबसे आम कारण है ऐसी डाइट खाना जिसमें ठीक मात्रा में पानी और फाइबर ना हो, जो हमारी पाचन क्रिया के ठीक काम करने के लिए जरूरी होते हैं। जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, जैसे कि केक, ब्रेड, चीज वगैरह, इन्हें हमारे शरीर से निकलने में कई दिन लग सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का, यानी लगातार परेशानी होते रहने का सूखी सख्त पूप को बाहर निकालने में, और उसके बाद पेन और स्ट्रेन होना। तो मैं बताता हूं क्या वजह है इस बेचैन करने वाली स्थिति की। शुरुआत होती है हमारे कोलोन से, जिसे आमतौर पर कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जहां वेस्ट जमा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन पास करती है, जिसमें होता है इंजेस्टेड फूड और डाइजेस्टिव जूसेस। जब स्टूल कोलोन में जाता है तो ऑर्गन उसमें मौजूद सारे फ्लूइड निकाल लेता है और लिक्विड वेस्ट को बदल देता है सॉलिड में। लेकिन कभी कभी पूप को आम समय से ज्यादा समय लग जाता है हमारे ऑर्गन्स के रास्ते आगे बढ़ने में, जिस वजह से ये खो देता है ज्यादा पानी अपने सफर के दौरान, और फिर ये इस प्रोसेस में सूखा और सख्त हो जाता है रेक्टम में पहुंचने से पहले। और स्टूल की यही जरूरत से ज्यादा धीमी मूवमेंट कोलोन से गुजरते हुए एक बहुत ही बड़ी वजह बन जाती है कॉन्स्टिपेशन की। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है, अगर बाउल मूवमेंट का एक डेली रूटीन अपनाया जाए, जैसे कि सुबह सुबह जागने के बाद, तो कॉन्स्टिपेशन से बचने में मदद मिलती है। और अगर आपको फिर भी सामना करना पड़े क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का, तो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ और बदलाव लाइए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ज्यादा फाइबर वाली सब्जियां खाइए और हर रोज खूब सारा पानी पीजिए। ऐसा करने से मदद मिलेगी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, और आप स्कूल में आराम से बैठ पाओगे। हम फिर मिलेंगे, मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स। माफी चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। ज़ूमिंग आउट।